नमस्कार। कल इंडिया टुडे और तमाम न्यूज़ प्रिंट न्यूज़ में ये आर्टिकल छपा कि जेई और नीट को जो है वो यूजीसी सीयूईटी में मर्ज करने वाला है। ये रिपोर्ट बता रही है कि जेई और नीट जो कि एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और एक इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इन दोनों को सीयूईटी में मर्ज करने की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे देखिए, जेई और नीट को सीयूईटी में अगर मर्ज किया जाता है, जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के द्वारा, तो उसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। प्लानिंग जारी है, हो सकता है कि अगले साल ही इसको कंडक्ट कराया जाए और कब कब क्या बदलाव हुआ इस पर बात करेंगे। और इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम क्यों कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल है इंडिया टुडे का जिसमें ये हेडलाइन बना है कि वन एंट्रेंस यूजीसी प्लान टू मर्ज नीट एंड जेई इनटू सीयूईटी। यानी यूजीसी का प्लान है कि नीट और जेई को भी सीयूईटी में मर्ज किया जाए, जो सीयूईटी अभी कंपलसरी कर दिया गया है। यानी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, या फिर इंजीनियरिंग हो, मेडिकल क्षेत्र हो, या फिर जनरल डिग्री हो। तो ये इन्फॉर्मेशन था जिसमें यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने ये बताया कि उनका ये प्लानिंग चल रहा है कि जेई और नीट को सीयूईटी में मर्ज किया जाए। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि स्टूडेंट कैन टेक द एग्जाम वंस एंड बी एलिजिबल फॉर द एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी। उन्होंने बताया कि एक एग्जामिनेशन देने के बाद छात्र जो है वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर देने के बाद उनका जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे उस फील्ड में जा सकते हैं, इस सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर। साथ ही ये इसलिए किया गया है क्योंकि मल्टीपल एंट्रेंस बेस्ड ऑन द सेम नॉलेज बेस। अभी क्या होता है कि आप अगर नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर सीयूईटी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो नीट का एग्जामिनेशन देते हैं वो सीयूईटी का एग्जामिनेशन भी देते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। क्योंकि नीट में अगर कोई भी छात्र सफल होता है, जो कि परसेंटेज है करीब, इसमें 13 लाख से 14 लाख छात्र अगर सब इंटर होते हैं तो उसमें संभावना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है वो असफल रहेंगे। लेकिन अगर वो असफल हो भी जाते हैं तो उनका जो मार्कशीट होगा वो सीयूईटी में वैलिड हो सकता है। इसलिए मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड ऑन द सेम नॉलेज पर, यानी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, उसी नॉलेज पर आप सीयूईटी भी देते हैं, उसी नॉलेज पर आप नीट भी देते हैं। अभी क्या होता है, अगर आप नीट के स्कोर में अच्छा कंडक्ट नहीं कर पाए तो बाद में जो आपने जितना भी स्कोर में कंडक्ट कराया वो आपके लिए बेकार हो जाता है और आपको फिर से एक एग्जामिनेशन देना होता है। यानी मल्टीपल एग्जामिनेशन की थ्योरी जो है वो खत्म होने वाली है। साथ ही ये बताया गया है कि द स्टूडेंट शुड हैव वन सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई एमंग द डिसिप्लिन। यानी आप इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, अगर आप जेई के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं, पेपर को कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी। अगर आप नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं तो आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी। ये आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप जो भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं आप चूज करके दे सकते हैं। अगर कोई बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चारों देना चाहता है तो वो चारों दे सकता है। ये इन्फॉर्मेशन है। साथ ही द स्टूडेंट शुड बी वन सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप चाहें तो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, जेई में जा सकते हैं, यानी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप चाहे तो जनरल डिग्री में आ सकते हैं, आप अपना बीएससी कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन था। और साथ ही ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोजल, स्टूडेंट शुड नोट अंडरगो द स्ट्रेस ऑफ मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हाइल दे बीइंग टेस्टेड इन द सेम सेट ऑफ सब्जेक्ट। यानी अगर इस एग्जामिनेशन को मर्ज कर दिया जाता है सीयूईटी में तो छात्र जो है वो स्ट्रेस से भी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सेम नॉलेज पर, यानी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसी नॉलेज पे एग्जामिनेशन जो होता है जेई और नीट का होता है, और इसी नॉलेज पे सीयूईटी भी कंडक्ट कराया जाता है। यानी पेपर में कोई बदलाव नहीं होगा, आपको सिंगल पेपर बनेगा, उस पर आप एग्जामिनेशन देंगे। हाई स्कोर जिनका होगा, जिनका भी मेरिट लिस्ट जो निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा जेई के लिए और नीट के लिए। और जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जा पाएंगे, और जिनका नाम नहीं होगा उनका वैलिड जो स्कोर होगा सीयूईटी में आ जाएगा, यानी सीयूईटी में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये एक बेहतर विकल्प होगा।
और छात्र जो है वो स्ट्रेस से भी फ्री होंगे, क्योंकि उनको मल्टीपल एग्जामिनेशन देना पड़ता है एक ही नॉलेज पे, और उनको एग्जामिनेशन पर एग्जामिनेशन देना पड़ता है, वेट भी करना पड़ता है, और समय भी लगता है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में। आफ्टर मर्ज CUET UG एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड ट्विस अ ईयर। अगर जेई और नीट को मर्ज कर दिया जाता है तो CUET एग्जामिनेशन जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, उनका हेडेक भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक एग्जामिनेशन को 3 एग्जामिनेशन को अलग अलग कराने के लिए 3 पेपर को सेट करना होता है। उसके बाद एक, क्योंकि CUET एक लार्जेस्ट सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा तो इनका हेडेक कम हो जाएगा। अब वो एक साल में 2 बार एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा पाएंगे। यहाँ पे ये आर्टिकल छपा न्यूज़पेपर में भी, जिसमें बताया गया कि CUET के साथ ही अब जेई और नीट लेने की हो रही तैयारी, लागू करने से पहले ली जाएगी विशेषज्ञों की राय। यानी इस प्लानिंग को लागू करने से पहले विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट संभव। यानी जब भी इस एग्जामिनेशन को अगर मर्ज कर दिया जाएगा CUET में, जो पॉसिबल है कि अगले साल हो सकता है इसका अनाउंसमेंट, क्योंकि सरकार और UGC के चेयरमैन जो है वो चाह रहे हैं कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो एक हो जाए, क्योंकि आपकी डिग्री का वैल्यू जो है वो एडमिशन के लेवल पर आने के बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि बराबरी हो पाए तो नहीं हो पाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस साल जब कोरोना में एडमिशन लेने की बारी आई तो उनका जो परसेंटाइल निकला एडमिशन लेने के लिए वो 100% चला गया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या फिर हिंदू कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उन सब का जो परसेंटाइल था वो 100 परसेंटाइल था। 100 परसेंटाइल होने का मतलब है कि वही छात्र वहाँ तक पहुँच पाएंगे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा हो, यानी CBSE से रहा हो। बिहार बोर्ड के या यूपी बोर्ड के छात्र लाख एफर्ट मारने के बाद भी उनका परसेंटाइल कभी 100 होता ही नहीं है। बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो 80, 85, 90, 92 जाते जाते तक इनका टॉपर हो जाता है बिहार बोर्ड में। तो बिहार के छात्र जो है, जो स्टेट बोर्ड के छात्र हैं, वो सीधा इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से न्याय नहीं हो पाता है उनके साथ। अभी इस पर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ तो काफ़ी हंगामा भी हुआ इसको लेकर, काफ़ी आर्टिकल भी छपे, क्योंकि ये जो है एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम था। क्योंकि अगर बैकग्राउंड स्टेट बोर्ड वाले को अगर मौका नहीं मिल रहा है आने का तो ये न्याय नहीं है। तो ऐसा इसलिए भी है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन होने के बाद जो भी कॉलेजेज हो गए, जो भी यूनिवर्सिटी हो गई, इस एग्जामिनेशन को वैलिड मानकर और आपको एडमिशन देगी। तो इसको लागू करने से पहले पूरी तरह से विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और अलग अलग सेट नहीं करना पड़ेगा उनको क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन पे सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएंगे और इसके एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद, यानी स्कोर मेरिट लिस्ट निकलने के बाद, आप जो भी फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड में आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या देखा जा रहा है कि अभी जो एग्जामिनेशन बच्चे नीट का दे रहे हैं, जो एग्जामिनेशन नीट का दे रहे हैं वो CUET का भी दे रहे हैं, जो जेई का दे रहे हैं वो भी CUET का दे रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि हर छात्र जो है कम से कम 2 एग्जामिनेशन NTA का कंडक्ट कर रहा है, यानी दे रहा है। तो ऐसा है कि अगर एक पेपर सिंगल पेपर कर दिया जाए तो उनका जो पढ़ाई होगा वो भी बेकार नहीं जाएगा, और सिंगल पेपर के अनुसार ही अगर वो नीट में नहीं जाना चाहते हैं, मेडिकल में नहीं जाना चाहते हैं, अगर एक बार उनका असफल रहे हैं तो वो नहीं जाना चाहते हैं तो अब जनरल डिग्री में जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाना है। साथ ही ये देखिए क्या क्या चेंजेज हुए। साल 2019 तक एम्स का एग्जामिनेशन अलग होता था, जो कि मर्ज कर दिया गया नीट में साल 2020 से। यानी एम्स में जो है वो एम्स का एग्जामिनेशन जो है वो नीट के स्कोर पर कंडक्ट होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी छात्र नीट का एग्जामिनेशन देते थे वही छात्र एम्स का भी एग्जामिनेशन देते थे। जो टॉपर नीट में होता था वही एम्स में भी होता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जो नीट में टॉपर है वो एम्स में नहीं है, जो एम्स में है जो नीट में नहीं है, ऐसा होता था। लेकिन ज़्यादातर संभावना यही होता था कि जो नीट दे रहे थे वही एम्स भी दे रहे थे। तो ऐसा इसका सिंगल पेपर कर दिया गया। सिंगल पेपर करने के बाद नीट के ही स्कोर पर एम्स में इंट्रेंस होने लगा, यानी एम्स का एडमिशन भी नीट के बेसिस पे होने लगा। नीट का और एम्स का पेपर अलग होने से क्या कोई फ़र्क पड़ा? तो एम्स का थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि एम्स में जो है वो क्वेश्चन में असर्शन रीजन पूछा जाता था, जबकि नीट में जो है वो असर्शन रीजन नहीं आता था। लेकिन अब हो सकता है कि असर्शन रीजन भी नीट में पूछा जाता होगा, क्योंकि हमने पैटर्न अभी तक देखा नहीं है 2020 वाला। उसी तरह से CUCET becomes CUET UG 2022।
CUET जो कि पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर होती थी UG के लिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन इसको CUET UG के लिए कंपलसरी कर दिया गया जब काफ़ी विवाद उठा दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर और तमाम यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि अगर आप छात्रों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एकमात्र उपाय है इंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये सटीक उपाय नहीं है, लेकिन तत्काल के लिए जो उपाय है वो यही है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाए और सबको एक आकलन में नापकर उनको एडमिशन दिया जाए। तो ये CUET एग्जामिनेशन को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया 2022 से। इसमें ऑलरेडी 45 प्लस जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 19 स्टेट यूनिवर्सिटी है, करीब 22 या 26 कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 19 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इतने यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल हो चुके हैं CUET UG में। आगे आने वाले समय में और भी तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल हो सकते हैं CUET के स्कोर में। और ये सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा भारत का, जिसके बाद आपको UG में एडमिशन मिल पाएगी। अगर मर्ज कर दिया जाता है JEE और नीट को तो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि इस साल जो CUET UG में छात्र अपीयर हो रहे हैं उनकी संख्या करीब 15 से 20 लाख के करीब है, 20 लाख के करीब है। तो ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन का जो है वो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हो चुका है। साथ ही CUET बिकम्स CUET PG 2022, ये भी एग्जामिनेशन जो PG के लिए कंडक्ट कराया जाता था वो भी CUET PG कर दिया गया 2022 से। अब सिंगल विंडो के तहत एडमिशन होगा। इसमें भी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कई कॉलेजेस इसमें भी शामिल हैं। तो ये चेंजेस किए गए थे पिछले कई सालों में। डिमेरिट की बात अगर हम करें तो NTA फेल टू ऑर्गेनाइज दिस एग्जामिनेशन। इस साल जो CUET एग्जामिनेशन हुआ वो इतना बड़ा एग्जामिनेशन होने लगा कि इतना छात्र हो गए कि NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, यानी इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, वो इस एग्जामिनेशन को लेने में फेल रही है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाई, उनका रद्द करना पड़ा या फिर डेट आगे बढ़ाना पड़ा, जिसके कारण छात्र को बहुत परेशानी हुई। कई छात्र का एग्जामिनेशन छूट गया, कई बार उन्होंने चेंजेस कर दिए अपने टाइमिंग में या फिर सेंटर में और छात्रों को पता ही नहीं चला और छात्र वहाँ पर पहुँच गए। अगर आपकी घर से दूरी कम हो जाती है तब आप इस एग्जामिनेशन को जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कम करते हैं, कोई छात्र को बहुत दूर एग्जामिनेशन जाकर देना होता है, तब NTA जो है वो फेल रहा है। देखिए आगे क्या होता है, क्या ये सुधार कर पाते हैं, या फिर अगर ऐसे चलता रहा तो ये एग्जामिनेशन का प्रभाव जो है बच्चों पर गलत पड़ेगा, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन अगर छूटता है तो वो ब्लेम करते हैं और काफ़ी हंगामा होता है। तो ये डिमेरिट हो सकती है। NTA को चाहिए कि वो जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए पूरी ऑर्गेनाइज वे में कराए, और ये कोशिश NTA लगातार कर रही है। देखिए क्या होता है आगे। अगर आपके मन में भी कोई डिमेरिट, अगर आपको लगता है कि ये डिमेरिट हो सकती है, तो आप कमेंट में अपने थॉट को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपके थॉट मायने रखते हैं। आपके लिए ही सारा व्यवस्था किया जा रहा है। सारा जो भी यहाँ पर हो रहा है वो छात्र आपके थोड़ा तो प्रभाव डालेगी, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन जो है वो उसका सिलेबस जो रहने वाला है, आप जो पढ़ेंगे उसी पर कंडक्ट करा जाएगी। यानी अगर UG का एग्जामिनेशन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला तो 11 एंड 12 रहने वाला है, अगर JEE वाले भी हैं तो 11 12 सिलेबस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसी एग्जामिनेशन के तहत पेपर क्या होगा इस पर बात करेंगे जब एग्जामिनेशन अगर इसको मर्ज कर दिया जाता है, ऐसा न्यूज निकल के आता है तब। और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। जब भी कोई न्यूज़ निकल के आएगी आपके करियर से रिलेटेड, आपके परीक्षा से रिलेटेड, हम आपको अपने चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। और आप अपने विचार इस टॉपिक पे ज़रूर रखिएगा कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, आपका क्या लॉजिक है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।